जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जयराम जी की श्री रामचरितमानस रामायण उस संपूर्ण अर्थ सहित, व्याख्या सहित पढ़ने के संकल्प के साथ, सुनने के संकल्प के साथ यह 135वां भाग है। इससे पहले 134 भाग संपूर्ण हो चुके हैं। इस 135वें भाग में लंका का सबसे वीर राक्षस रावण पुत्र मेघनाद, वह एक गलत नियत की सोच से जो यज्ञ करने जा रहा है वो अजेय यज्ञ है, लेकिन उसको क्योंकि उसमें गलत धारणा है, गलत विचार है, इसलिए प्रभु श्री राम जी की कृपा से आज उसका अंत हो जाएगा, उसके यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। इस आनंददायक प्रसंग को पूरा सुनिएगा। ये आपसे मेरी विनती भी है कि जब तक हम किसी भी प्रसंग को पूरा नहीं सुन लेते तब तक उसके बारे में पूरी आनंद नहीं आता, क्योंकि उस प्रसंग के बीच में कई बार अंत में ऐसे ऐसे अच्छे प्रसंग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे हमारे सामने ज्ञानमयी बातें आ जाती हैं जो हमारे लिए अत्यंत हितकारी होती हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश जी की छोटी सी स्तुति के साथ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगल भवने अमंगल हारी हरे राम राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी हरे राम राम। रघुपति चरण नाय सिर चले तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर निभाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जय कपन सो देखा वैसा आउत ते तरुदिर और भैंसा की न कपिन सब जाग विधांसा जब न उठे तब करय प्रशंसा। इन्हें बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धरिन कज जाई लात ने अते अते आए पराई ले तेरे दूल्हा कभी भागे जय रामानुज आगे। इतने पर भी वह ना उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। तो आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारे बारा। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति इन्हें हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े मारो सुत। तो कोप मरते सुते अंगद दाए हाथ तेरे चूल उरन धर गाए। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। किसको? अंगद और हनुमान को। तो प्रभु के क्षण चूल प्रचंडा सरयत कृत अनत जुग गंडा। फिर उसने प्रभु लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए और
उठ बहुर मारुत युवराजा, हाथे को पिते गाँव न बाजा। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट नहीं लगी। तो फिरे वीर रूप मरे न मारा, तब दावा कर घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनुका, लक्ष्मण छाड़े बिचक कराला। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, ये देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। तो देख सियावत पवि समभाना, तुरत भयो कल अंतर। विविध में धर कर लड़ाई, कवौ को प्रकट कवौ दूर जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भौराभादी के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। तो देखिए अजय रूप डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयो अहि। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, ए पाप में बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरपराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में ये विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, यानी इसे अब तो समाप्त ही कर देना चाहिए। तो मेरे को शिलाधीश प्रतापा, सर सम्मान की निधर धापा। चाड़ा मान माजी मरती वार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया और रामानुज कह राम कहो, अस के छाड़ सि प्राण। धन धन तव जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे कि तेरी माता धन है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने नामों का उच्चारण किया। तो बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुण्य। ताज मरन जुर जुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए नव सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका वर्णन सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, भैया लक्ष्मण लाल की जय। तू बरस सुमन धुंधवी बजावे, श्री रघुनाथ विमल जस गावे। जय अनाथ जय जगदाधारा, तुम कबु सब देवन निस्तारा। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया। तो आस्तित कर सुर से दसिदाए, लक्ष्मण कृपा से नुपह। सुधिवद सुना दसानन जवई, मोर चित भयो परयो मैं तवई। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, क्योंकि देखिए उसके समान दूसरा कोई बलशाली उस लंका नगरी में नहीं था सिवाय रावण के। तुम मंदोदरी रुदन कर बारी, और ताड़न बहु बात पुकारी। नगर लोक सब व्याकुल सोचा, सकल कहे दस कंदर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे।
तो तव 10 खंड विविध विधि समझाई सब नार, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तो तिने ज्ञान उपदेशा रावण आपन मंद कथा तु पावन, पर उपदेश कुशल बहुत तीरे। क्या कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरे ते नर नगनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, वह स्वयं तो नीच है पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में बहुत लोग निपुण होते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, पर जे आचरण ते नर न गनेरे, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। देखिए, जब हम किसी को कोई उपदेश दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें स्वयं फॉलो करना है, उसको स्वयं अपने जीवन में अपने ऊपर उतारना है उसको। तो निशा सिरान बयो बिन सारा, लगे बाल कप चारे द्वारा, सुवट बुलाय दशानन रन सन्मुख जा पर अन ढोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ, रीछ बानर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिनका मन डामाडोल हो, सो अब ही बर जाओ पराई, संजुग विमुख भये न भलाई। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने यानी भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूँगा। तो अस के मरुत बेग रति साजा साजे, बाजे सकल जुजाऊ माज, चले वीर सब अतुलित वा, जन का जल के आंधी चाली। ऐसा का कह रहा, उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया, सारे जुझाऊ इन्हें लड़ाई के बाजे बजने लगे, सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। तो असगुन अमित होयते काला, घन न भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य असगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। देखिए, अहंकारी व्यक्ति जो भी है, अहंकारी व्यक्ति को ना तो अपनी कमियां दिखाई देती हैं, और अहंकारी व्यक्ति को जो अपशकुन वगैरह हो जाते हैं कोई, तो उनको वो बहुत हल्के में ले लेता है, क्योंकि उसको गर्व है अपने शक्ति का। शक्ति चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, धन की हो, माया की हो, अथवा अपने तन की हो, ये लेकिन जहाँ अहंकार है वहाँ उस जगह न कभी भक्ति सफल होगी और न कभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। तो हमें सबसे पहले अगर ईश्वर का प्रिय बनना है तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्याग करके और प्रभु पर भरोसा करना होगा। प्रभु पर भरोसा है तो निश्चित रूप से वो कल्याण करते हैं। तो सो अबही अति गर्व गणय न सगुन असगुन श्रवय आयुति हाथि ते, बट गिरत रथ ते बाज गज करत भाजय साथ ते। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। और गोमाया गीत कराल खर रव स्वान बोले अति घने, जन काल दूत उलूक बोले पचन परम भयावनी। तो घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंगारते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कोए और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं,
उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत मृत्यु का संदेशा सुना रहे हो। तो ताई की संपत्ति सगुन शुभ, ताई की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम रामा, सपने हो मन विश्राम। भूत द्रोह रति मोहवश, राम विमुख रति काम। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के बस हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, यानी काम के आसक्त है वो, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। कितना भी अथाह धन हो जाए, कितना भी अथाह संपत्ति हो जाए। तो चले वो निचाचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनी बहुत, विविध वाद नाना रथ जाना, विपुल वरन पताक ध्वज नाना, चले मात गज जूति रे, प्रावित जलद मरुत जन प्रेरे, बरन बरन विरदैत निकार, समर चूर जाने बहु माया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों, रंग बिरंगे नाना प्रकार के बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े सूर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जन, चल कटक दिग सिंदूर डगई, चुबित पयोध कुदर डगमगई, उठी रेन रव गयो चपाई, मरुत तकत बसुधा, पनव निशान घोर रब बाजय, प्रलय समय के घन जन गाजय। इतनी धील उड़ी कि सूर्य छिप गए, फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। तो फिर न पीर बाज से नाई, मारू राग सुबट सुख के हर नर वीर सब करही, निज निज बल पौरुष उच्चरही। भेरी नफीरी तुरही और सहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दशानन सुनो सुवटा, मर दो बाल कपिन के ठट्ठा, हो मारे भूप दोवा, अस कैसन मुख फौज रिंगाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ठ को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई और धाये विशाल कराल, मरकट बाल काल समान ते, मानव सपच उड़ाए भूधर ब्रंद नाना बानते। वे विशाल और काल के समान कराल बानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक बाणों के हैं, अनेक वर्णों के हैं। नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। तो नक दसन शैल महाद्रुमायुध, सवल शंख न मानहि, जय राम रावण मत गज मृग राज, सुजस बखानहि। वे बड़े बलवान हैं और किसी का डर भी नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूपी श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। तो दो दिस जय जयकार कर, निज निज जोरी जान, बिरे वीर तिराम है उतरावन बखान। दोनों योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान करके, मतलब अपने बराबर का समझ करके, और भिड़ गए श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़े हुए हैं।
तो रावण रति विरत रघुवीरा देख विभीषण भयो अधि अधिक प्रीति मन बासन दिया बंदरन के सरित सनिया। रावण रथी विरत रघुवीरा, रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हुआ कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नरतित ने तन पद त्राना के विद जित पबीर बल सुनो सका कह कृपा निधाना के जय हो सुचंदनियाना। हे नाथ, आपके ना रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निदान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। कौन सा है कि सौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य, कौन सा रथ जरूरी है? शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। और बल विवेक दम परहित गोरे क्षमा कृपा समुतारज जोरे। बल विवेक दम, यानी दम का मतलब हुआ इंद्रियों का बस में होना। दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना बिरत चर्म संतोष कृप। ईश्वर भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। बैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। और दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। और अमले अचल मन त्रोन समाना समझम नियम सिली मुकुन कवच अवेद बे प्रगुर पूजा ये सम विजय उपाय न दूजा। तो निर्मल पाप रहित और अचल मन तरकस के समान है। मन का बस में होना, अहिंसा आदि यम और सोच आदि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। तो सखा धर्म में असिरत जाके जीतने के न कतौर पुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। ऐसा कोई शत्रु नहीं जिसको वो जीत ना सके। तो महाजय संसार रूप जीत सके सुबीर, रामा जीत सके सुबीर। जाके अचरत हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। तो ये जो रामचरितमानस हम पढ़ रहे हैं अर्थ सहित, इसमें देखिए आप 2 हाथ चौपाई और श्लोक वगैरह पढ़ते हुए चले जाते हैं, इतना सब ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो ये जो हम सुन रहे हैं इसमें हमें ज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है और रामायण पढ़ने का भी संकल्प पूरा हो रहा है। तो रामायण पढ़ना अथवा सुनना बराबर परम पुण्य फलदायी है। तो उसके लिए आप इस रामचरितमानस के भाग 1 से, ये भाग 135वां है, इससे पीछे के 134 भाग को भी बहुत आसानी से सुन सकते हैं। आप इसका समय देखिए, लगभग जितना समय इसको पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, लगभग उतना ही समय और उससे थोड़ा सा कम और ज़्यादा समय के सभी भाग हैं। 134 भागों में आप कभी भी सुबह शाम अपने बिस्तर पर लेटकर बैठकर
अथवा जैसे चाहें बच्चों के साथ, पति पत्नी आपस में भी सुन सकते हैं, अकेले भी सुन सकते हैं, जहाँ सुनने को जी करे वहाँ सुन सकते हैं। तो प्रभु श्री राम बिना रथ के होते हुए विभीषण जी को बता रहे हैं कितनी तरीके के रथ की आवश्यकता है, किस तरह का रथ होना चाहिए, वो सब वर्णन आपने सुना। और भी आगे मैं सुनाता हूँ कि सुन प्रभु बचन विभीषण हरच गए पद कंज, यह मिसु मोहि उपदेश हो राम कृपा सुकुपुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया। तो लत पचार दस कंदर इतियांग दे अनुमान, लरत निशाचर भाल कप कर निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। तो सुर ब्रह्माद से मुनि नाना, देखत रन नव चढ़े विमाना, हू महू उमा रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। देखिए, हू महू उमा, यहाँ उमा अथवा गिरिजा जो शब्द आ रहा है, इसका मतलब भगवान भोलेनाथ शंकर जी उन उमा माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं और स्वयं जगदम्बा माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से बहुत ज़्यादा आग्रह किया था। वो कितना आग्रह किया था, किस तरह आग्रह किया था, ये आप रामायण के शुरू के कुछ भाग सुनेंगे, आपको समझ आएगा किस प्रकार भगवान भोलेनाथ के विवाह हुए थे। भगवान भोलेनाथ का विवाह नहीं कह रहा हूँ मैं, भगवान भोलेनाथ के विवाह, क्योंकि एक विवाह नहीं है क्या, जो अन्य जैसे पार्वती जी हैं, पार्वती जी का तो अगला जन्म हुआ है, लेकिन उनका जो पिछले जन्म में वो कौन थी, ये सब मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, वो आप पिछले भागों में सुनेंगे। तो जो पार्वती जी हैं, उन्होंने अपने पिछले जन्म में भी, आप में से काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी भी है, तो पिछले भाग में आप सुन लेंगे कि पार्वती ने अपने पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में भी भगवान भोलेनाथ से शादी की थी और वहाँ क्या हुआ था, कुछ विघटन हुआ था, उसके लिए आप समझेंगे। उसके बाद माता पार्वती से शादी हुई है। तो माता पार्वती ने बड़ा अनुग्रह किया था कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, जो कथा पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी वो पूरी हमें कथा सुनाइए। तो ये वही कथा चल रही है जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। श्रावण का महीना है, अति पावन महीना है। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं, हे भगवान भोलेनाथ उन सब की मनोकामनाएं, संशय और दूर करके, संशय दूर करके उनको, उनके जीवन को प्रसन्नचित रखना। तो निश्चर भट्ट में गाढ़े बालू, ऊपर ढार दे अबो बालू, वीर बलि मुख युद्ध विरोधे, दिखियत विपुल काल जन क्रोधे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों।
तो क्रुद्धे कृतांति समान कपितन श्रवति सो निति राजही मर्दय निशाचर कटक भट बलवंत घन जिम गाजही मारे चपेटन डाट दातन काट लातन मीजही चिक करहि मरकट भाल छल बल करहि जे खल छीजही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहाते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीट डालते हैं। और चिक रहे मरकट भाल छलबल, बानर भालू चिक गाड़ते और ऐसे छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाएं। तो धर गाल फारे बुर बिदार गल अतावर मेलही प्रहलाद पति जन विविध तनु धर समर अंगन खेलही धर मार काट बिछार घोर गिरा गगन में बर रही जय राम जो तृण ते कुशल जय राम जो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। तो वे बानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान और अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। निज दल विचलत देखे 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ चले ओ दशानन फेराओ फेराओ कर दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लोटो लोटो कहता हुआ चला। तो अभी उसके रावण के युद्ध का पहला दिन यहाँ समाप्त हो गया, चला गया है। इससे आगे का जो प्रसंग है वो अगले भाग में सुनने को मिलेगा। अभी यही विश्राम करते हुए और देखिए रामादल में जय जयकार हो गई। लंका के सबसे बड़े वीर बलवान मेघनाथ का वध हो गया। उससे भी जो बलवान है राक्षस रावण, इसके लिए आप अभी सुन ही रहे थे। तो इसके साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मंगल भवन अमंगल हारी जय जय सीता।